देखो, एक बात तो फाइनल है, क्वेश्चन तो चलते ही रहेंगे। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आर्ट में थोड़ा टाइम लगता है। देखो, टाइम तो लगता ही है। क्या होता है ना कि अ, आप अपना करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, मान के चलो कि आर्ट में करियर बनाना चाहते हो, बट अभी आर्ट में आपको थोड़ा समय लगेगा। मोस्टली करियर आप लोग किसे कहते हैं? मोस्टली जो करियर कहा जाता है, पैसे कमाने को ही कह दिया जाता है मोस्टली। जहाँ तक मैंने देखा है कि हाँ, अब ये पैसा कमा रहा है, तो ये इसका करियर अच्छा है। बट वहाँ पे चीज़ें ये भी आती है कि जो आप काम करते हो उसमें आपको मज़ा आता है कि नहीं, आप रिलैक्स फील करते हो कि नहीं, आप सेटिस्फाई हो कि नहीं। मान के चलो कि अगर आप ऐसा काम करते हो जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आता, ठीक है, आप मजबूरी में करते हो, फिर वो काम काम ना रह के वो सज़ा बन जाती है। एंड मोस्टली जो दुनिया है वो इस सज़ा को भुगतती है। ठीक है, तो आर्ट करियर में भी ऐसा ही होता है। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मेरा एक मोमेंट आया था, जब मैं 4 से 5 साल कुछ भी अर्निंग नहीं करता था आर्ट से, ठीक है। तब मैं यूट्यूब पर भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था। एंड यूट्यूब में मैं, जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, एंड यूट्यूब में कंटेंट किस तरह से बनाना है मैं बहुत डिटेल में नहीं समझ पाता, बहुत डिटेल में कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाता। ठीक है, ज़्यादा इंगेजिंग हो, अगर आप मेरा कंटेंट देखोगे उसमें नॉलेज ज़रूर होगी, बट वो इंगेजिंग नहीं होगा कि आपको पकड़ के रखा जाए प्रॉपर। बट वहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते। कुछ आर्टिस्ट ग्रो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ का कुछ की आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। ऐसे मोमेंट पे क्या होता है कि जब आपकी अर्निंग नहीं हो पाती, सोशल मीडिया से भी अर्निंग नहीं हो पाती, एंड उसके अलावा भी आप वैसे भी आर्ट से कुछ पैसा नहीं कमाते, तो दिक्कत ये आती है कि आपके फैमिली वाले आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि कुछ और काम कर लो, ठीक है, कुछ और कर लो जिससे आपको अर्निंग हो। तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम अपना काम छोड़कर कोई और काम करने लग जाए, या फिर इसी काम को कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पर एक सिचुएशन आपको ये समझनी चाहिए कि अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, अच्छी फैमिली मतलब फिनेंशियली अच्छी फैमिली, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको पैसा दे रहे हैं, एंड अगर आप पैसा बहुत ना भी कमाओ तो भी चलता है, तो आप एक काम, ये काम कर सकते हो कि आप आर्ट ही करते रहो। ठीक है, आर्ट ही करते रहो और कुछ उसके साथ मत करो, एंड अपना पूरा फोकस आर्ट की तरफ ही रखो। बट अगर आपकी फैमिली ठीक ठाक है, आपकी इनकम बहुत मायने रखती है आपकी फैमिली के लिए, ठीक है, क्योंकि आर्ट में अभी समय लगेगा, एंड उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसा कि मैंने सोचा था, जो कि मैंने भी अप्लाई किया, कि पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, चाहे उसमें इतना पैसा आता रहे कि आप अपनी ड्राइंग का सामान खरीद सको, ठीक है, जो आर्ट एग्जीबिशन में जाना है उसके लिए आप पैसे इकट्ठे कर सको, क्योंकि अब दिल्ली आर्ट गैलरी है एक, वहाँ पर आप, अगर आपको एक आर्ट डिस्प्ले करनी है एग्जीबिशन में, तो 1600 से लेकर दो आर्ट के लिए 2500 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ती है, समथिंग इसके अराउंड ही होता है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आप अपने पेरेंट्स से मांगते रहो, या फिर पेंसिलें हैं, जो ड्राइंग का मटेरियल है, उसके लिए भी आप कहाँ से पैसा लाओगे? ठीक है, उसके लिए भी अ, आप खुद पैसे कमा सकते हो पार्ट टाइम जॉब करके। एंड जहाँ तक कमीशन आर्ट वर्क का सवाल है, आप लोग जानते ही हो कमीशन आर्ट वर्क बहुत कम ही मिलता है, एंड उसके लिए जब मिलता भी है तो बहुत कम प्राइस में वो डील होती है, एंड फिर वो सब चीज़ें अनफेयर भी हो जाती हैं। एंड ये कमीशन आर्ट वर्क एक किस्मत की तरह भी होता है कि आप बहुत अच्छी आर्ट भी कर लेते हो, फिर भी आपको कमीशन आर्ट वर्क नहीं मिल पाता। एंड कुछ आर्टिस्ट को देखा होगा, वो बहुत ठीक ठाक सा वर्क कर लेते हैं, फिर भी उनके पास कमीशन आर्ट वर्क आ जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो अच्छे से फिल्माते हैं अपनी आर्ट को, उसे किस तरह से एडिट करना है, वीडियो को कौन सा म्यूज़िक लगाना है,
ज़्यादा इंगेजिंग वीडियो किस तरह से क्रिएट करनी है, वो सब चीज़ें भी, जैसे कि मैंने भी धीरे धीरे ये चीज़ें सीखी है। मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही बनना चाहता था एंड मेरा पूरा फोकस उसकी ओर ही है, अपनी आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में किस तरह से ड्रॉ करूँ। ठीक है, डिटेलिंग की तरफ ही जाता रहता हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ऐड कर दूँ और ज़्यादा डिटेल ऐड करूँ, डिटेल भर भर के हो अपनी आर्ट में, डिटेल में कोई भी कमी ना हो, कि ऐसा नहीं कहीं पर जाकर आपको रुक जाना है, चलते ही चले जाना है, चलते ही चले जाना है, रुकना नहीं है एंड किसी से कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन इज़ ए पॉइजन। कंपैरिजन करोगे तो फंसोगे, दूसरे की आर्ट ज़्यादा बेहतर है, मुझसे नहीं हो पा रहा। देखो, आपको कंपैरिजन खुद से ही करना है, कल आप जैसे करते थे उससे आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है, धीरे 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 देखना आपकी आर्ट कितनी इम्प्रूव होगी। तो जो अर्निंग की बात है, देखो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, अर्निंग नहीं हो पाएगी जब तक आप आर्ट करियर में अच्छे से स्टैंड नहीं हो जाते, आपकी अर्निंग अच्छी नहीं हो जाती सोशल मीडिया पे, या फिर आपकी कमीशन आर्ट वर्क पे आर्ट सेल होने लगती है, आपकी आर्ट लोग खरीदने लगते हैं, उस कंडीशन तक पहुंचने तक, ठीक है, आपको कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर लेनी चाहिए। एंड वो जॉब कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, जॉब कैसी ढूंढे। ठीक है, एक पॉइंट तो मैंने ये आपको क्लियर किया कि आपको आर्ट के साथ साथ कुछ ऐसी जॉब भी कर लेनी चाहिए जिससे अर्निंग आती रहे, ठीक है, एंड ब्रेड बटर चलता रहे आपका। एंड अब बात ये है कि जॉब कैसी होनी चाहिए। देखो, जॉब ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकल प्रेशर ना हो। ऐसा ना हो कि आप मेंटली इतने ज़्यादा थक जाओ कि आप फिर आर्ट करने के लायक ही ना रहो। जैसे कि बैंकिंग जॉब है, ठीक है, इंश्योरेंस की जॉब है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मोस्टली किसी शॉप में लग जाना जहाँ पर सेल्स का काम है, कुछ कस्टमर आते हैं, आपको प्रोडक्ट दिखाने हैं, जैसे कि कपड़ों की दुकान हो गई एंड जैसे कि कोई कैफ़े हो गया वगैरह वगैरह, जहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, बस आपको वो करना है। ठीक है, ऐसा कोई टारगेट जॉब नहीं है जैसे कि बैंकिंग में होता है, प्राइवेट सेक्टर में होता है, टारगेट नहीं है, उससे आपका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा एंड आप अपने करियर पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। जब आप पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढते हो, ठीक है, तो उसमें भी ये चीज़ें आपको ख्याल में रखनी चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी जॉब नहीं सेलेक्ट करनी कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, प्रेशर से बचना है। ठीक है, ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, ठीक ठाक, जैसे कि मान के चलो कि हम ह्यूमन दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं, मान के चलो कि 24 घंटे हैं, 8 घंटे नींद ले लेनी चाहिए नॉर्मली। वैसे मैं जहाँ तक मैं सोता हूँ, मैं 3.5 से 4 घंटे में सोता हूँ। ठीक है, यही मेरी सोने की रूटीन है, 3.5 से 4 घंटे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है कि सुबह उठ के मैं मेडिटेशन करता हूँ। सॉरी, ये पॉइंट थोड़ा दूसरी तरफ चला गया, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ कि आप लोग क्या करो कि जैसे कि आपने 8 घंटे, 6 से 8 घंटे तो आपको सोना ही है, मिनिमम 6 घंटे। मैं 3 से 4 घंटे सोता हूँ, तो वो मेरी अपनी चॉइस है, आपको सोना ही है 6 से 8 घंटे। ठीक है, एंड उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है, 24, उसके बाद आपके पास बचते हैं 8 घंटे निकालने के बाद 16 घंटे, आई थिंक, हाँ 16 घंटे बचे। तो 16 घंटे में आप कम से कम 10 घंटे अच्छे से वर्क कर सकते हो एंड इसमें आप 16 घंटे में से 6 घंटे तो आप निकाल ही दो। ठीक है, आप निकाल दो, कहीं आना जाना, सोना, तैयार होना, घर में रिलैक्स करना, 6 घंटे उसमें निकाल दो। ठीक है, बाकी आप 5 घंटे की जॉब कर सकते हो, 5 घंटे आर्ट में दे सकते हो। अगर आप 4 घंटे भी आर्ट को देते हो तो बहुत है, दिन में 4 घंटे भी आर्ट को देते हो तो काफ़ी अच्छे हैं, 4 घंटे भी कम नहीं होते दिन में। ठीक है, एंड यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाएगी कि जब अब आर्ट में आप 4 घंटे दे रहे हो, ठीक है, एंड जब आप पहले जॉब करोगे, जॉब से थक जाओगे एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, किसी ने कुछ कह दिया, आप मेंटली स्टेबल नहीं हो,
तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। देखो मेडिटेशन सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, इससे हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ड्राइंग लाइफ में हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स रहता है, ठीक है। एंड आर्ट में जो पेशेंस लेवल चाहिए होते हैं, जैसे कि इस आर्ट को मैं बड़े ही आराम से धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इस लेवल का पेशेंस लेवल चाहिए, मतलब अभी तो कर रहा हूँ, जैसे कि 1-2 घंटे बीतेंगे तो मन के अंदर आएगा कि जल्दी जल्दी से कर दो, वहाँ से बचाता है हमें, ठीक है। वहाँ से मेडिटेशन हमें बचाता है, हमारा पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, हमारा स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है। तो वो सब चीज़ें मेडिटेशन से आती हैं, ठीक है। अगर किसी को जानना हो मेडिटेशन के अलग अलग फंडे हैं, चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मैं कौन सी टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, अगर आपको वो जाननी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर हम और किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। हाँ, कि हमें 4 घंटे यहाँ पर मिल गए ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। अब 4 घंटे में भी अच्छे से आपको क्या करना है, डेली की एक रील तो बना ही लेनी है। मान के चलो कि 4 घंटे जो आप ड्रॉ करते हो, 4 घंटे में भी आप 3.5 घंटे ही ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि आपने 1.5 घंटा ड्रॉ किया एंड उसके बाद 15 मिनट या फिर आधे घंटे की रेस्ट कर ली, फिर उसके बाद फिर आपने 1.5 से 2 घंटे लगातार ड्रॉ किए, ठीक है। 3.5 से 4 घंटे समथिंग कुछ बन जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी आपको जो आपने वर्क किया है उसकी डेली टू डेली एक रील अपलोड करते रहो। फिर आप बहुत डिटेल में जाके एडिटिंग करके मान के चलो कि आप अपलोड करोगे। एडिटिंग में बहुत समय लग जाता है, अगर आप एक एक एंगल को, फ्रेम को एडिट करना शुरू करोगे तो बहुत समय लग जाता है। तो अगर आप वो भी ना करो तो आप सिंपल ही आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर को देखो। जैसे कि आपने मान के चलो कि ये आपकी स्क्रीन है, आप जस्ट आपने जो वर्क किया है आज पूरा दिन, मान के चलो कि मैंने ये आर्ट वर्क किया है, ठीक है। एंड इसकी रील बनानी है, तो मैं इसे सीधा रख के एंड उसके ऊपर जस्ट ऐसे ऐसे करता रहूँगा एंड पीछे कोई ट्रेंडिंग म्यूज़िक लगा दूँगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बस इतना ही करता रहूँगा एंड इसके ऊपर पीछे कोई ट्रेंडिंग म्यूज़िक लगा दिया एंड 10 सेकंड की मैंने ये रील बना दी। बस इतना ही, एडिट नहीं किया, बस ऐसे कट लगा के मैंने रील बना दी। तो ये एक आसान तरीका है रील बनाने का, ठीक है। ऐसे भी आप कर करके डेली की एक रील अपलोड कर सकते हो। वॉइस ओवर दे सकते हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। जैसे कि मैं भी वॉइस ओवर देने की कोशिश करता हूँ। कुछ ट्यूटोरियल टाइप ड्रॉ कर सकते हो, वो भी आपके ऊपर है। वो आप ट्यूटोरियल टाइप भी कुछ रील वीडियो अपलोड कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि सोशल मीडिया पे कोई ना कोई कंटेंट ज़रूर अपलोड करते रहना। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आज जो मैंने आपको बताया, अ, इसके ऊपर आपका कोई सुझाव हो, कुछ बताना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आप मेरी डेली की लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पर मैं मंडे टू थर्सडे डिटेल में ड्रॉ करना सिखाता हूँ बिगनर्स को भी एंड हाइपर रियलिस्टिक जो सीखना चाहते हैं उनको भी, सभी को सिखाता हूँ। तो आप वो भी मेरी डेली की लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो एंड 100% इम्प्रूवमेंट की गारंटी है। एंड अगर आप मेरा प्री रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हो, वन पोर्ट्रेट लेना चाहते हो या फिर पूरे मंथ की लेना चाहते हो, तो वो भी आप ले सकते हो। लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड ये मोस्टली 4 महीने का, 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है, जहाँ पर हम आपको प्रॉपर डिटेल में ड्राइंग किस तरह से की जाती है उसके बारे में बताता हूँ। जो मेरा अपना आर्ट करियर का एक्सपीरियंस है वो मैं मोस्टली शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड बात करेंगे किसके ऊपर बात करने वाले थे, किसके ऊपर बात करने वाले थे ये आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं अभी आपको बता चुका हूँ।